नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जी हां, 24 लाख नीट परीक्षार्थियों के साथ चट्टान की तरह खड़े राहुल गांधी ने 24 घंटे के भीतर एक बार फिर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि नीट देने वाले हजारों स्टूडेंट्स अपने परिवारों के साथ भयंकर गर्मी में सड़क पर है और नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों को यकीन दिलाया कि इंडिया गठबंधन सड़क से संसद तक उनके साथ खड़ा है। इससे पहले आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया और संसद के मॉनसून सत्र का ट्रेलर भी दिखा दिया। आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। गुरुवार को राहुल गांधी ने सत्ता के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए और अगले दिन कांग्रेस के कारकुन सड़कों पर उतर आए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टोली सत्ता पर सवालों के शोध दागने लगे। नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग करने लगे। मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। सड़कों पर कांग्रेसियों का शक्ति प्रदर्शन उस सियासी फिल्म का ट्रेलर सा लगा जिसे संसद में रिलीज करने का इशारा राहुल गांधी ने भी कर दिया है। राहुल के आक्रामक अंदाज का असर दिल्ली के कांग्रेसियों पर भी साफ दिखा। सवाल यही कि 24 लाख नीट परीक्षार्थियों की शंकाओं का समाधान कैसे होगा। जिन बच्चों ने दिन रात जागकर नीट की परीक्षा दी है, उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो पहले ये बयान दिया था ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, अपने घर में पेपर लीक के जो शिकार छात्र, उनके अभिभावकों से मुलाकात भी की, विश्वास दिलाया कि न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज 21 जून को पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस 30 लाख जो नीट और अंडर ग्रेजुएट और आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में 40 लाख छात्रों के समर्थन में सड़कों पर है। एक बार तो ये कहते हैं कि इस नीट की परीक्षा में कोई घपला नहीं है, फिर वही शिक्षा मंत्री ये कहता घपला है। और बिहार में जो गिरफ्तारी हुई है, गोधरा में जो गिरफ्तारी हुई है और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो बिहार की पुलिस गलत काम कर रही है या गुजरात की पुलिस ने गलत पकड़ा है उन लोग? देश में जो व्यापम भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार से चला था, वो व्यापम देश भर में फैल गया है। ये लीकेज सरकार है, भाजपा सरकार लीकेज सरकार है। छात्रों के भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाथों में पोस्टर बैनर लिए कांग्रेसियों ने पीएम मोदी पर मौन धारण करने का आरोप लगाया तो लगे हाथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग लिया। हालांकि कांग्रेसियों का मकसद बीजेपी मुख्यालय को घेरना था, लेकिन पुलिस ने पहले ही उनका रास्ता रोक लिया। नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया। नीट मामले को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक विशाल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शन ठीक कांग्रेस जो दिल्ली प्रदेश का है वहां उसके बाहर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी बीजेपी दफ्तर तक जाना था। हालांकि तमाम बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, उनको रोका गया है या कहा गया है कि फिलहाल यहां परमिशन नहीं है और पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। और कहा जाए कि ये प्रोटेस्ट
अपने आप में अलग है और क्योंकि लगातार छात्र संगठन हो, कांग्रेस हो, लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। नीट का जो पेपर लीक हुआ, स्वास्थ्य मंत्री, इसको शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आगे इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे मेहनत करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बेचारा उनके नंबर नहीं आ पाते हैं और जो घोटाला करते हैं और दूसरी साइड से लेकर के नंबर लेकर आगे बैठ जाते हैं। और वो जो बच्चे मेहनत करने वाले उनका क्या होगा? बेचारे 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको नंबर नहीं आ पाता है, रो रहे हैं बच्चे घर पे। ये आज युवा कर रहे हैं हाहाकार। ये क्या मतलब, क्या लग रहा है कि जो नीट को लेकर हुआ है, आप लोग लगातार NSI हो, यूथ कांग्रेस हो, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस, खुद राहुल गांधी जी भी इसकी आवाज उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या हुआ है नीट को लेकर? देखिए, जो नीट को लेकर हुआ है वही जो नेट को लेकर हुआ है। इसके अंदर घपला हुआ है, इसके अंदर भाजपा के लोग जो है लिप्त हैं। इसके अंदर भाजपा के लोगों ने बच्चों से पैसे ऐंठे हैं, पैसे ऐंठ के भ्रष्टाचार किया और ये पेपर लीक किए गए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को इसके ऊपर इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को संसद के अंदर जवाब देना चाहिए। माया नगरी मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का आरोप दोहराया। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करने की मांग की, तो लगे हाथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। शिक्षण क्षेत्र में कुछ लोग घुसने का काम कर रहे हैं, एक विचारधारा करके एक अलग चीजों को करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन को जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, पॉलिटिक्स से बाहर रहना चाहिए। मतलब मैं देख रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लिखने को नहीं आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग जहाँ चल रहे हैं, मुझे सबसे ये अपेक्षा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज लाखों बच्चों का नुकसान हुआ है, पूरे साल की मेहनत जो है वो बेकार गई है, उसकी जिम्मेदारी लेके जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारे आज की देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस की टोली पूरे दमखम के साथ उतरी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेसी कारकुनों ने बीजेपी को पेपर लीक का कसूरवार ठहराया। केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। नीट परीक्षा में धांधली को देकर यूपी कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है और आप देखिए कि जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से बाहर निकले, ठीक वैसे ही पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की थी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार करके आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। इनके हाथों में तख्तियां भी हैं कि युवाओं का भविष्य कैसे हो ठीक जब हो रहा है पेपर लीक। इसके अलावा लीक कांड का गुजरात कनेक्शन, इसका भी जवाब दो। ये एक आपको यहाँ पर जो तमाम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो हाथों में जो विरोध प्रदर्शित करती हुई छोटी छोटी हैंडबिल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। मुद्दा यही है कि आम जनता, आम लोग आज परेशान है और हमारे जो नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, वो पूरी तरीके से आज आप देखेंगे उनका भविष्य अंधकार में है। उनके भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है और इसमें गुजरात की लॉबी लगी है। आप देख सकते हैं कि जैसे यूपी सिपाही फोर्स में, यूपी पुलिस में विनीत आर्या नाम का व्यक्ति जो उसमें शामिल था, जिसने कराया था एग्जाम, वो पूरी तरीके से देश छोड़कर भाग गया और सरकार ने जैसे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को भगाया, उसी तरीके से विनीत आर्या को भी भगा दिया। इसको रद्द किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान से हम लोग चाहते हैं कि यूपी के दो लड़कों की केमिस्ट्री भी लखनऊ में कामयाब होती दिखी। चुनाव प्रचार के दौरान जैसे ही राहुल और अखिलेश ने पेपर लीक को मुद्दा बनाया, सत्ता से संघर्ष का दमखम दिखाया, उसका सबूत इस आंदोलन में भी नजर आया। कांग्रेसियों के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कारकुन भी लखनऊ की सड़कों पर उतरे, नीट परीक्षा को रद्द करने का नारा बुलंद करते दिखे। नीट की परीक्षा के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं, जिसको रद्द किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान से हम लोग चाहते हैं कि वो मंत्री पद से अपना इस्तीफा दें। ऐसा पेपर लीक, बच्चों का शोषण आपने देखा होगा। यूजीसी नेट का पेपर भी बता रहे हैं लीक हो चुका है और उसको भी रद्द किया है। आंदोलन की धरती पटना में भी कांग्रेसियों का कारवां सड़कों पर उतरा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पलटन इनकम टैक्स चौराहे पर इकट्ठा हुई। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ये दावा भी कर दिया कि बीजेपी के सत्ता में रहते पेपर लीक नहीं रोका जा सकता, क्योंकि बीजेपी ने पेपर लीक कराने के लिए सिस्टम में ही सुराख कर डाला है। छात्रों को मेरिट पर नौकरी नहीं दी जा रही है। पिछले दरवाजे से लोगों को वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, लेक्चरर बनाया जा रहा है। हम उसका न केवल मुखालफत करते हैं बल्कि
दिल्ली से लेके सारे स्टेट लेवल तक कांग्रेस पार्टी तब तक विरोध करेगी जब तक नीट परीक्षा का धांधली बंद नहीं हो जाए। बिहार से गुजरात तक पेपर लीक में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी भी कह रहे हैं उन्हें परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र दे दिया गया था, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव को ही घेरने में जुटे। दावा ये कि उनके निजी सचिव ने फोन कर आरोपी के रहने का बंदोबस्त किया, लेकिन तेजस्वी ने इसे बीजेपी के असल मुद्दे से भटकाने वाली चाल बता दिया। ये भी कह दिया कि अगर उनका पीएस गुनहगार है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन 24 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। अगर परीक्षा में धांधली के सबूत मिल रहे हैं तो लीपापोती की जगह पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके पीएस प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं सिकंदर कुमार जदुवंशी के लिए और ठहराते हैं अनुराग यादव को, और मास्टरमाइंड ये सब खेल वेल करने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं? राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेसियों ने दमखम दिखाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टोली ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नीट में धांधली की निष्पक्ष जांच तब तक संभव नहीं है जब तक एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी पद पर बने रहेंगे, लिहाजा सबसे पहले प्रदीप जोशी को बर्खास्त किया जाए। हमारे केंद्रीय मंत्री एचआरडी के, उन्होंने आज तक एक भी शब्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी के बारे में नहीं कहा, जो लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं और लगातार मंत्री जी को गलत ब्रीफ करके उनकी भी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अरे मंत्री जी आप इस्तीफा मत दीजिए, कम से कम इस प्रदीप जोशी जो एनटीए का चेयरमैन है उससे तो इस्तीफा ले लीजिए। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं पर पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी प्रदीप जोशी जो जहां रहे वहां घपले और घोटाले हुए उनको जांच देते हैं, पर प्रदीप जोशी जो नेट के चेयरमैन है उन पे जांच नहीं करते। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि प्रदीप जोशी जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, यहाँ के प्रोफेसर थे, इनकी जब नियुक्ति होती है तो कौन लोग इनकी सिफारिश करते हैं, उनके लेटर वेटर, उनकी जांच क्यों नहीं होती? और ये जहाँ जाते हैं वहाँ व्यापम जैसा कांड क्यों होता? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नीट परीक्षार्थियों को इंसाफ दिलाने निकले कांग्रेसियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की, तो आंदोलन की अगुवाई कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को कुर्सी से हटाने की मांग कर दी कि जिन्होंने परीक्षा पेपर सेट किया वो गुजरात के हैं और वो जो उसके मालिक हैं वो विदेश भागा हुआ है, तो आखिर आप इसको आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? निरस्त नहीं करने के पीछे ये है कि हजारों करोड़ रुपया का जो लेन देन हुआ है उसका क्या होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के सामने 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। सवाल भी यही कि आखिर इतने सारे टॉपर एक ही सेंटर से कैसे आ गए? इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी सरकार पेपर लीक को कबूल क्यों नहीं कर रही? परीक्षा रद्द करने की घोषणा क्यों नहीं कर रही? रीट लग रही है कि इसको निरस्त कीजिए। आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सारे के सारे विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आपका नीट का पेपर आउट हो गया। देश का शिक्षा मंत्री हर मिनट में बयान बदल रहा है और एक जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन उसमें नीट का पेपर आउट हुआ इसकी जांच नहीं की जाएगी।
आगे कैसे ठीक किया जा सकता है इसकी जांच कराएगी। अरे भाई, जब बिहार का उप मुख्यमंत्री जो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार का भाग है वो ये कह रहा है कि पेपर आउट हो गया सरगना का, मुझे पता है, तो उसके बावजूद आप इससे 24 लाख 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों करना चाहते हो? नीट परीक्षा लीक के मुद्दे पर गुजरात में भी कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नकली नोटों की बरसात कर बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पैसे के लालच में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का इल्जाम भी जड़ दिया। बंद करो भाई, बंद करो। एनडीए सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद नहीं चलेगी, एनडीए सरकार नहीं चलेगी। हर राज्य में लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री उफ बोलने को तैयार नहीं है। जैसे हमारे नेता राहुल जी ने कहा है कि एक तरफ मोदी जी कहते थे कि हमने बड़े बड़े देशों के युद्ध रुकवा दिए, लेकिन खुद के ही देश में यदि पेपर लीक नहीं रुकवा सकते तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़कों पर उतरकर विद्यार्थियों के सम्मान के लिए आंदोलन कर रही है और ये मांग करती है कि इस पेपर लीक में जो भी लोग दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिली जाए। जम्मू में कांग्रेसियों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। पेपर लीक के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की तो लगे हाथ परीक्षा रद्द करने की मांग भी दोहरा दी। नीट रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। जगह जगह पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज कांग्रेस की ओर से देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। यहां पर एनडीए सरकार का पुतला जलाया गया है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो की जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उनके साथ कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। नीट रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है कि आखिरकार लाखों छात्रों के भविष्य का क्या होगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सबकी एक ही मांग थी, छात्रों को इंसाफ दिया जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म किया जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए, नीट की पूरी परीक्षा रद्द की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।